बोरेक्स के कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। आपको मालूम है बोरेक्स बफर बनाने के काम में आता है बोरिक एसिड के साथ मिलाकर के, और उसको डीएनए और आरएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है। बोरेक्स क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में मिलता है और इसका फार्मूला है Na2B4O7.10H2O। तो वाइट कलर का सॉल्ट होता है, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में बाईसाइक्लो एनाइन होता है B4O5OH4, डाई नेगेटिव एनाइन होता है और इसका एन फैक्टर होता है 2। इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 बोरॉन sp2 और 2 बोरॉन sp3 हाइब्रिडेशन के होते हैं और 4 OH ग्रुप लगे होते हैं। बोरेक्स की pH वैल्यू आपको याद करनी है। ये pH वैल्यू होती है 9.5 और ये भी याद करना है कि इसको बफर बनाने में यूज किया जाता है और भी काम में यूज किया जाता है, जैसे आई ड्रॉप बनाने में, पर इसका एक्चुअल पर्पज है बफर बनाने में। और बफर बनाया जाता है बोरिक एसिड के साथ, बोरेक्स बोरिक एसिड बफर। और ये बफर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 7 से लेकर 10 तक के बीच का एक कांस्टेंट pH मेंटेन करता है, जो बहुत ही आइडियल pH है एक मॉडरेट एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने के लिए। और इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है बोरिक एसिड बोरेक्स बफर। इवन केवल लेबोरेटरी में ही नहीं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बड़े काम का है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसे कहाँ यूज करते हैं? इसे यूज करते हैं फेस क्रीम बनाने के लिए, स्किन क्रीम बनाने के लिए, और इसके अलावा आई ड्रॉप बनाने के लिए भी यूज करते हैं बोरेक्स को। तो ये तीनों बड़े काम की चीज़ हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री और लेबोरेटरी। तीनों जगह हम बोरेक्स को यूज करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट सॉल्ट है और डेफिनेटली एग्जाम में तो काम आने ही वाला है। बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या याद करना चाहिए? एक्चुअली इम्पोर्टेंट है इसका हीटिंग इफेक्ट, जो अक्सर एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर बोरेक्स को हीट करें तो क्या चीज़ बनती है, बता सकते हो आप? सोचें कि बोरेक्स को हीट करने पर क्या बनता है। तो इसे हीट करने पर बनता है बोरिक ऑक्साइड और सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। अभी जो मिक्सचर होता है एक स्फेरिकल बीड की तरह, ग्लास बीड की तरह दिखाई देता है। B2O3 और NaBO2 का मिक्सचर है, एक ग्लासी बीड की तरह दिखाई देता है। और इस हीटिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है बोरेक्स बीड टेस्ट में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। और यहाँ बनता है हमारा नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन है जो बोरेक्स बीड टेस्ट देता है और कौन है जो नहीं देता। तो जितने भी डी ब्लॉक के कलर्ड सॉल्ट हैं वो सभी इस टेस्ट को देते हैं और कलरलेस नहीं दे सकते। जैसे कॉपर सल्फेट कलर्ड सॉल्ट है, कोबाल्ट नाइट्रेट कलर्ड सॉल्ट है, तो ये सभी इस टेस्ट को देते हैं। और अगर हम बोरेक्स को हीट करें डी ब्लॉक सॉल्ट के साथ तो बनेंगे मेटाबोरेट कंपाउंड, जैसे CuBO2 होल ट्वाइस, FeBO2 होल ट्वाइस, टाइटेनियम BO2 होल ट्वाइस या कोबाल्ट BO2 होल ट्वाइस। इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं। और ये कंपाउंड के जो बीड बनते हैं, बचपन में आपने कंचे खेले होंगे, याद होगा, बिल्कुल वैसे कंचे जैसे बीड बनते हैं और उनके प्यारे से कलर को देख के पहचान जाते हैं कि कौन से डी ब्लॉक के मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो कलर्ड बीड बनते हैं ये मेटाबोरेट कंपाउंड के बनते हैं और इस टेस्ट को बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। तो मान के चलिए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोरेक्स बीड टेस्ट, जो कि डी ब्लॉक के कलर्ड सॉल्ट देते हैं। अब आपको बताना है मुझे कि बोरेक्स ग्लास कैसे कहते हैं, कौन सा कंपाउंड है जिसको बोरेक्स ग्लास कहते हैं। और दूसरा बताना है बोरेक्स में बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन बॉन्ड कितने होते हैं उसकी क्लोज चेन में।
तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ये बढ़िया क्वेश्चन है। बोरेक्स में कितने BOB बॉन्ड होते हैं? और एक और सवाल है जो आपके लिए है कि बोरेक्स के मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर होते हैं? तो देखें आप में से कौन सा स्टूडेंट है जो सबसे पहले बताएगा मुझे लोन पेयर के बारे में।